don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. दुनिया में जब ईरान के सुप्रीम लीडर की जीत का जश्न मनाया जा रहा था तो इधर इस्राइल की तरफ जो हरकत, जो नापाक और घटिया चाल चली गई, उससे अब ट्रंप भी खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप ने इस्राइल को सीधे चेतावनी दे दी है। इस कदर चेतावनी दी है दोस्तों कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप इस्राइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या आप ट्रंप इस्राइल को सबक सिखाने वाले हैं? क्या दुनिया को यह पता चल गया है कि कौन सबसे ज्यादा खतरनाक इस दुनिया के लिए है? एक तो पूरी दुनिया को जंग में झोंकने वाला इजराइल अब एक बार फिर से बड़ी गलती कर चुका है, जिसके दम पर इजराइल उछल रहा था, कूद रहा था, ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहा था। वही ट्रंप अब इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने ये हरकत की है जिसके बाद ट्रंप नाराज हो गए, और ऐसा नाराज हो गए कि मीडिया के सामने आकर इजराइल को कड़ा फटकार लगाया है। सबसे पहले ट्रंप की नाराजगी वाली ये वीडियो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रंप कितने खफा इजराइल के साथ हो गए हैं। अब लगता है ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि इजराइल के साथ देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती और कितना बड़ा भूल कर दिया है। तभी तो सीधे चेतावनी और धमकियां इजराइल को दी जा रही है। वीडियो ट्रंप का सुनिए। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. How will you respond if you see foreign fire? I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. सुना दोस्तों, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को चेतावनी जारी कर दिया है। उन्होंने ईरान पर किसी भी प्रकार के हमले के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, इस तरीके की कार्रवाई युद्ध विराम का उल्लंघन होगी। ट्रंप ने कतर में अमेरिकी एयरबेस के हवाई हमले के बाद इजराइल और ईरान में युद्ध विराम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हालांकि इस ऐलान के चंद घंटे के भीतर ही इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक बार फिर उनके देश में हमला किया है। और तो और ईरान ने एक बार फिर उनके देश पर हमला करने का जैसे ही ये मामला सामने आया, इजरायली रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज ने ईरान पर हमले का जवाब देने का कसम खा लिया। उसके बाद क्या था, ट्रंप इस बात को लेकर भड़क गए और उन्होंने सीधे ईरान पर ना किसी भी तरीके की हमले को चेतावनी दे दी और कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान पर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखेगा, ईरान पर किसी भी तरीके का कोई भी हमला नहीं होगा। अपने फाइटर प्लेन को और अपने तमाम जो पायलट्स हैं उनको फौरन बुलाया जाए, इस तरीके का आदेश जो है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दिया गया। मध्य पूर्व में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान दोनों ने उनके द्वारा पहले घोषित किए गए युद्ध विराम समझौता का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान से खुश नहीं लेकिन इजराइल में वास्तव में नाखुश है। हमें नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पत्रकार से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि समझौता पर सहमत होने के तुरंत बाद इस्राइल ने अपना हथियार निकाल लिया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की परमाणु क्षमताएं खत्म हो गई है, लेकिन इस्राइल अगर इस तरीके की हरकत करता है तो वो उन्हें सीधे चेतावनी के साथ साथ सबक भी सिखाएंगे। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ट्रंप ने जितनी जी हुजूरी ईरान के सुप्रीम लीडर की है और अगर सोए हुए को फिर जगाने की कोशिश की तो ट्रंप की भी खैर नहीं और इजराइल की तो खैर छोड़ ही दीजिए कि क्या हाल ईरान और ईरान के फौज के जरिए, सुप्रीम लीडर के जरिए कर दी गई है। मलबे में तब्दील शहर खुद को निकालने में कई लंबा अरसा निकाल देगा। इसके बावजूद भी इजराइल
जिस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, पहले ही उसकी किरकिरी हो चुकी है। पूरी दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल कितना निहत्था और कितना कमज़ोर देश है, जो आयरन डोम के बलबूते पर इजराइल उछल रहा था, कूद रहा था, फान रहा था। वो आयरन डोम का परखच्चा पहले से ही ईरान के मिलिट्री के जरिए, ईरान की सेनाओं के जरिए कर दिया गया है। ईरान ने अपने ऐसे ऐसे मिसाइल निकाले कि जिसकी दुनिया भर में जोरों शोरों से चर्चा हुई। हर कोई ईरान के मिसाइल के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि कितनी ज़्यादा उत्सुकता हर किसी को मची हुई है। कभी खैबर तो कभी कोई मिसाइल निकालकर ईरान के ज़रिए ऐसा दागा गया कि इजराइल का इंटरसेप्टर पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद हो गया, काम करना बंद कर दिया गया। अब ऐसे में इजराइल की जो किरकिरी हो रही है, उस किरकिरी को और ज़्यादा, जी हाँ, उस किरकिरी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फिर से हमले की तैयारी में जुटा इजराइल, जिसको ट्रंप ने कान खींचकर जमकर चमाट लगाया। आपको बता दें दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से ईरान पर बम ना गिराने और अपने पायलटों को घर वापस ले जाने के लिए सीधे संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में बम मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलटों को अभी वापस घर ले जाओ, नहीं तो आगे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजराइल और ईरान दोनों ने पुष्टि की है कि उन्होंने ट्रंप के प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को स्वीकार किया है। माना जा रहा है कि इससे मध्य पूर्व में 12 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष अब समाप्त हो गया है, लेकिन सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद सीज फायर को तोड़ता हुआ ईरान जिस तरीके से इजराइल पर कहर बनकर बरसा, उसके बाद जवाबी हमले के लिए जैसे ही इजराइल उठ खड़ा हुआ तो ट्रंप ने उनकी टांगों को मरोड़ दिया और सीधे चेतावनी दे दी। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों आपके सामने है कि इजराइल की हवा कैसे ईरान ने 12 दिन के अंदर निकाल दी। और अगर ये लंबा युद्ध चलता तो आप सोचिए कि इजराइल की क्या हाल और किस तरीके की फजीहत होती। दुनिया भर में इजराइल अपना डंका बजवाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उस डंके को ईरान के जरिए फाड़कर गिरा दिया गया, और ऐसा फाड़कर गिराया गया कि दुनिया अब हंस रही है। सुप्रीम लीडर की गुणगान हो रही है और हर कोई सुप्रीम लीडर बनने की अपने अपने नेता को सलाह दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।